नमस्कार मेरे दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल डियर मैथ्स गुरुजी पर मैं विकास शर्मा बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और अलजेब्रा का आज लेसन 8 है, यानी कि क्लास 8 है, और जहां पर हम बात करने वाले हैं a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर वाले कॉन्सेप्ट की, और a माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी के होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए के होल स्क्वायर वाले कॉन्सेप्ट की यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि इसी तरीके के कॉन्सेप्ट हमारा ये आज कॉन्सेप्ट है, इसे हम पार्ट 1 बोलेंगे। अगली क्लास में आपको एक नए कॉन्सेप्ट मिलेंगे जिसमें ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc वाला कॉन्सेप्ट मिलेगा, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ आपको मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए वाला कॉन्सेप्ट मिलेगा, जो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वो आपको पार्ट 2 में देखने को मिलेंगे। तो इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं, और जैसा कि आप लोगों को थंबनेल पे लिखा हुआ है कि आपको एक अनोखे अंदाज में सॉल्व करना सीखोगे, तो बिल्कुल आप लास्ट तक बने रहिएगा। आपको एक ऐसा तरीका पता चलेगा जिससे कि आप विद इन 10 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो आई होप आप लोग लास्ट तक वीडियो को देखोगे, और अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर मिलता रहेगा, और अपने दोस्त यार मित्रों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि अगर जो आने वाले क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करना है तो उसके लिए आइडेंटिटीज कौन सी यूज होने वाली है। तो सबसे पहली आइडेंटिटीज हमारे पास जो यूज होने वाली है वो होने वाली है, जैसा कि मैंने आपको थंबनेल में लिखा था, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है आप लोग भली भांति जानते हो। इसका मतलब होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। तो ये पहली आइडेंटिटीज हो गई हमारी, जिसको अगर आप लोगों को याद नहीं है तो याद कर लेना। दूसरा कॉन्सेप्ट की बात करते हैं हम। दूसरे कॉन्सेप्ट की अगर हम यहाँ पर चर्चा करें तो यहाँ पर बात आती है हमारे a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस ए वाले कॉन्सेप्ट। a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए। इसकी एक बात देखो यहाँ पर बच्चे कि जो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर है, तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं? अगर मैं इसे ओपन कर दूं तो इसे हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। मैंने कौन सा फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पर? a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज कर दिया यहाँ पर। प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी सी। सेम इसको लिख सकते हैं सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए सी। अब यहाँ से एक चीज देखिएगा, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, तो ये हमारा बनेगा a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ए स्क्वायर हमको 2 बार मिल रहा है, बी स्क्वायर भी हमको 2 बार मिल रहा है, सी स्क्वायर भी हमको 2 बार मिल रहा है। तो वी कैन राइट दैट 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। ये लिख दो या AC लिख दो, बात एक ही। अब यहां से आप एक चीज देखो, इसको ऐसा ही लिखा रहने दो, a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर। यहां से अगर मैं देखूं तो 2 कॉमन ले लेता हूं, यहां अंदर क्या बचेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। 2 को उधर ले जाते हैं तो यहाँ से हमारा क्या निकल कर आएगा उस चीज़ को हम देखते हैं। यहाँ से क्या निकल कर आएगा उसको हम यहाँ पर समझते हैं।
तो यहाँ से हमारे पास बनेगा, इसको हम इधर लिख देते हैं, इसको इधर लिख देते हैं, ये 2 अपॉन में चला जाएगा। तो हम लिख सकते हैं इसको फाइनली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर 1/2 ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर, सी माइनस ए होल। यहां से हमारे पास ये निकल कर आई एक आइडेंटिटीज, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज निकल कर आई, और यहां से ये निकल कर आई थी हमारे पास एक ये वाली, यहां से ये निकल कर आई, तो मैं हाईलाइट करके दिखा रहा हूं आप लोगों को, ये दो, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं दोनों ही। अब नेक्स्ट की बात करें अगर हम, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को अगर मैं इसी में से समझाऊं जिसके बेसिस पे अभी क्वेश्चन करने वाले हैं हम लोग। देखो बच्चे, अगर मैं इस वाले टर्म को, ये वाला जो टर्म लिखा हुआ है, इसको अगर मैं जीरो मान लूँ, तो अगर मैं जीरो मान लूँ तो मुझे क्या मिलेगा, ये दो भी उसमें जाके जीरो हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, तो हमको ये मिलेगा a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर बराबर जीरो। एक बात हमेशा याद रखना आप लोग कि अगर कभी भी किसी भी स्क्वायर का सम अगर जीरो हो रहा है तो वहां पर एक कंडीशन हमेशा बनती है, क्या, कि a माइनस बी का होल स्क्वायर एक पॉजिटिव नंबर बनेगा, b माइनस सी का होल स्क्वायर एक पॉजिटिव नंबर बनेगा, c माइनस ए का होल स्क्वायर एक पॉजिटिव नंबर बनेगा, क्योंकि नेगेटिव की वैल्यू भी हमारी क्या निकल कर आती है, पॉजिटिव। अच्छा, अब एक बात बताओ कि अगर यहां भी पॉजिटिव बनेगा, यहां भी पॉजिटिव, यहां भी पॉजिटिव, यहां भी पॉजिटिव, तो ये जीरो कब बन सकता है, तो ये जीरो तभी बन सकता है जब ये वाला टर्म क्या हो जाए, हमारा जीरो हो जाए, ये वाला टर्म क्या हो जाए, हमारा जीरो हो जाए, ये वाला टर्म क्या हो जाए, हमारा जीरो हो जाए। केवल उसी कंडीशन पे ये जीरो बन सकता है, अन्यथा किसी भी कंडीशन पे जीरो नहीं बन सकता, क्योंकि जब ये स्क्वायर होगा तो पॉजिटिव वैल्यू बनेगी, और पॉजिटिव वैल्यू कम से कम, अब कम से कम वैल्यू क्या लोगे आप, अगर जीरो लोगे तो मेरी वाली कंडीशन बनी गई। आपने सोचा कि मैं इसको जीरो ले लेता हूं, इसको जीरो, इसको एक ले लेता हूं, तो एक आ जाएगा आंसर, इसको जीरो, इसको जीरो, इसको एक, तो ये कहाँ जाएगा आंसर। अगर आपने सभी को 1 1 ले लिया तो 3, तो आपको सभी को 0 0 लेना ही पड़ेगा। तो हमेशा याद रखना कि जब कभी भी किसी भी वैल्यू का होल स्क्वायर 0 के बराबर है तो उस वैल्यू का मान 0 के बराबर ही होता है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में पूरी तरीके से फिट हो गया है तो आगे आने वाले क्वेश्चंस में आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। देखिए, दूसरा यहां से भी चीजें समझ में आ रही है कि जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए अगर जीरो है, तो एक बात याद रखो कि अगर यहां से इसे जीरो लिखूंगा मैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर अगर जीरो बनेगा बच्चे, तो ये इधर जाएगा, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये बताओ कि जब एक साइड स्क्वायर है एक साइड मल्टीपल है, ये कब बराबर हो सकते हैं, एक ही कंडीशन पे बराबर हो सकते हैं, क्या, या तो a बराबर 0 रख दो, b बराबर 0 रख दो, c बराबर 0 रख दो, या फिर मैं इसको ऐसे भी तो कह सकता हूं, दूसरे शब्दों में अगर मैं कहना चाहूं इसे, तो मैं कह सकता हूं कि a बराबर b बराबर c। अगर a बराबर b बराबर c होगा तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। अब इसको हम आगे पढ़ेंगे तो आगे बताएंगे आपको कि कब a बराबर b बराबर c रखना होता है। फिलहाल हम इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने वाले हैं और इस कॉन्सेप्ट पे बात करने वाले हैं, इन दो की बात करेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चंस को देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन पेपर में पूछे गए। सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है a माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस b प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस c प्लस 54 का होल स्क्वायर बराबर 0। देन फाइंड रूट के अंदर q रूट a इंटू बी इंटू,
यदि a माइनस बी ए माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस बी प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस सी प्लस 54 का होल स्क्वायर बराबर 0 है तो ज्ञात करो क्यू रूट के अंदर मतलब घन रूट के अंदर a प्लस ए इंटू बी इंटू सी का मान क्या होगा। तो आप लोग ये मत सोचना कि सर आपने इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसमें इंग्लिश हिंदी क्या होती है। इफ का मतलब यदि होता है, देन फाइंड का मतलब होता है ज्ञात करो। अगर इतना आपको आता है तो, अगर इतना भी आपको नहीं आता है तो फिर कॉम्पिटिटिव की तैयारी करने का कोई मतलब है भी नहीं आपका, है ना। तो इतना तो आपको आना चाहिए। आई होप आप लोगों को आता भी होगा, ये पूरी उम्मीद है। इसलिए मैंने यहाँ पर इसको इंग्लिश में नहीं लिखा, हिंदी में नहीं लिखा, वरना हिंदी में लिखने की अगर जरूरत होती है तो मैं जरूर लिखता हूँ। देखो बच्चे ये बताओ कि ये सभी स्क्वायर फॉर्म में दिए गए हैं और जीरो के बराबर है। कब हो सकते हैं? जब ये पूरे की वैल्यू जीरो के बराबर हो जाए, इस पूरे की वैल्यू जीरो के बराबर हो जाए, इस पूरे की वैल्यू जीरो के बराबर हो जाए, तभी तो हो सकते हैं। जब ये पूरे की वैल्यू जीरो के बराबर हो जाएगी तो ए बराबर क्या निकल के आएगा बच्चे? एक निकल कर आएगा कि नहीं? यहाँ से बताओ। बी बराबर क्या निकल कर आएगा? -4 निकल कर आएगा कि नहीं बच्चे? ये बात समझ में आ गई आप सभी को। और सी बराबर क्या निकल कर आएगा? -54 निकल कर आएगा। ये भी बात आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ चुकी होगी। किसी भी बच्चे को यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, मैं पूरी उम्मीद कर सकता हूँ। अब कुछ नहीं करना है आपको, एक सिंपल सा काम करना है। इन वैल्यू को उठा के कहाँ रख देना है? इन सभी वैल्यू को उठा के जो भी हमसे पूछा गया है वहां पर इसको पुट कर देना है। तो इसमें पुट कर देते हैं इन सभी को, तो इसमें पुट कर देते हैं। तो रूट क्यूब रूट लगाते हैं। यहाँ ए की वैल्यू तो 1 है, बी की वैल्यू -4 है, सी की वैल्यू -54 है। ये मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास जो वैल्यू निकल कर आई वो निकल कर आई 216। क्यू रूट में से 216 बाहर आएगा तो क्या बचेगा? सिर्फ 6 बचेगा। तो आंसर कितना निकल कर आ गया हमारे पास? 6 आंसर निकल कर आ गया। बताओ यहाँ तक किसी बच्चे को कोई आंसर कितना आ गया हमारे पास? ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, 6 आंसर यहाँ पर राइट है। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये लिखा हुआ है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ लगेगा कि ये हमारा किसके बराबर होगा? ये वाला टर्म हमारा एक जीरो के बराबर होगा कि नहीं? ये किसके बराबर होगा? ये भी जीरो के बराबर होगा कि नहीं होगा? तभी तो ये फाइनल जीरो आ सकता है आंसर। ये भी किसके बराबर होगा? जीरो के बराबर होगा। जब ये जीरो के बराबर होगा तो ए बराबर यहाँ से कितना निकल कर आएगा? 11 निकल कर आएगा। हाँ या ना बोलो, है ना। बी बराबर कितना निकल कर आएगा? यहाँ से 12 निकल कर आएगा। ये भी कंप्लीट हो गई बात यहाँ तक। और यहाँ सी बराबर कितना निकल कर आएगा? -7 निकल कर आएगा। ये बात भी आपको समझ आ गई होगी। इनको उठा के यहाँ रख देते हैं, आंसर निकल कर आ जाएगा हमारा। देखिए रूट के अंदर ए की वैल्यू तो 11 है, बी की वैल्यू 12 है और सी की वैल्यू -7 है। तो 11 12 हमारा कितना हो जाएगा? 23 और -7 कितना हो जाएगा? 16। अब 16 बाहर आएगा तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। तो आंसर हमारा कितना निकल के आएगा? 4 आ गया। अब आप सोच रहे होगे 4 और +-4 में क्या अंतर है? तो बच्चे समझ लो, अगर यही चीज ऐसे होती कोई x² बराबर 16 लिखा होता और एक जगह लिखा होता x बराबर √16, आप कहोगे दोनों मतलब एक ही है। बिल्कुल नहीं है। यहाँ डिग्री कितनी है? 2। यहाँ डिग्री कितनी है? 1। यहाँ एक आंसर आएगा, यहाँ 2 आएंगे। तो यहाँ पर तो ये लिखा जाएगा x बराबर ±√16। अब देखो अलग हो गए ना दोनों। तो यहाँ से आंसर आएगा हमारा +-4, यहाँ से डायरेक्ट ही आएगा x बराबर 4। तो हमेशा याद रखना कि जब हमें स्क्वायर की वैल्यू पूछी जाती है और तब हमको निकालना होता है तो आंसर हमेशा हमारा प्लस माइनस में निकलता है, लेकिन रूट के अंदर से वैल्यू बाहर निकालने पर प्लस माइनस नहीं होती है। ये चीज आप लोगों को समझ में आई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे समझने। ये लिखा हुआ है आपके सामने, समझिएगा बड़े ध्यान से। वही कंडीशन स्क्वायर वाली कंडीशन बन रही है। तो ये किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। ये किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। ये किसके बराबर होगा बच्चे? 0 के बराबर। यहां से पता चल गया कि x बराबर कितना बनेगा? 4 बनेगा। x बराबर तो 4 बन गया। यहां से y बराबर कितना बनेगा? y बराबर 3 बनेगा। y बराबर 3 बन गया। यहां से z बराबर कितना बनेगा? -5 बनेगा। ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। इनको उठा के ऑप्शन में रख देते हैं, जो पूछा गया उसमें रख देते हैं उठा के। 4 का स्क्वायर 16, x की वैल्यू 4 है और बटे 8, प्लस y का स्क्वायर 9 बटे 18, 5 -5 का स्क्वायर तो 25, माइनस का स्क्वायर हो या प्लस का स्क्वायर हो बनता प्लस ही है।
यहाँ से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 2 बनेगा, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 1/2 बनेगा, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 1/2 बनेगा। तो 2 यहाँ से बचा, 1/2 यहाँ से बचा और 1/2 यहाँ से, आधा आधा 1 और 2 3। आंसर कितना निकल के आ गया हमारा? फिलहाल आंसर हमारा यहाँ से निकल के आ गया 3। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट हो गया। क्लियर है बात सभी लोगों को यहाँ तक? ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं और समझते हैं। सेम चीज यहाँ पे लिखी हुई है, यहाँ भी ये 0 तभी बन सकता है जब ये 0 के बराबर होगा, ये भी 0 के बराबर होगा और ये भी 0 के बराबर होगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत पेपर में आते हैं। यहाँ से a बराबर क्या 1/2 निकलेगा? बात समझ में आ गई सभी लोगों को? क्या यहाँ से b बराबर 3/4 निकलेगा? ये बात भी समझ में आ गई सभी लोगों को? और यहाँ से c बराबर क्या -5/4 निकलेगा? ये बात भी आप लोगों को आ गई होगी, क्योंकि 2a - 1 बराबर 0 के होगा, 4b - 3 बराबर 0 के होगा, 4c + 5 बराबर 0 के होगा। तो a बराबर 1/2 बनेगा, b बराबर 3/4 बनेगा, c बराबर -5/4 बनेगा। इसको उठा के यहाँ रख देते हैं बच्चे। तो जैसे ही यहाँ रखेंगे तो a बराबर तो 1/2 है, इसको रखो, b बराबर 3/4 है, इसको रखो, और -5/4 है, इसको सॉल्व करते हैं बच्चे। 4 4 2 का एलसीएम हमारा कितना बनेगा? 4 बनेगा, 4 आ गया, यहाँ से 2 आ गया ऊपर, प्लस 4 एकम 4 3 आ गया और माइनस के, तो 3 और 2 हमारा कितना हो गया? 5 और -5 और बटे में 4, तो -5 -5 0 और 0/4। आंसर हमारा कितना बन जाएगा? यहाँ से 0 बन जाएगा। यही हमारा करेक्ट आंसर है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रही होगी सारी बातें आप लोगों को, कोई समस्या नहीं होगी यहाँ तक। आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो, अभी तक तो क्या था कि डायरेक्ट आपको दिए जा रहे थे होल स्क्वायर, लेकिन कभी कभी आपको होल स्क्वायर बनाने पड़ेंगे। अब यहाँ पर देखो, आप लोगों को कोई डायरेक्ट होल स्क्वायर नहीं दिया गया, लेकिन होल स्क्वायर यहाँ पर बनाना पड़ेगा आपको, तभी आप वैल्यू को सॉल्व कर पाओगे। अब कैसे होल स्क्वायर बनाओगे समझो। हम इसे क्या लिख सकते हैं? हम इसे लिख सकते हैं a² -4b। आप एक बात बताओ कि आपको 2 फॉर्मूले पता होंगे, एक तो पता होगा a + b का होल स्क्वायर, a² + a 2ab + ये होता है। a आपको पता होगा a - b का होल स्क्वायर, ये होता है a² - 2ab + b। 2 वैल्यू तो स्क्वायर में आती हैं, एक विदाउट स्क्वायर आती है। तो यहाँ पर ये 4b विदाउट स्क्वायर है, तो कंफर्म बात है कि इसमें से 2ab बन रहा होगा, तो एक तो 2 अलग हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं। और इसमें से बाकी को इधर लेकर आओ, फिर प्लस b² -4 a² के पास 6a लिखते हैं, a के पास a लिखो, a के पास a लिखो। देखो यहाँ पर लिखते हैं 6a और यहाँ लिखो 4b और +13 बराबर 0। अब समझना बड़े ध्यान से। सबसे पहले एक चीज देखो कि a² - 6a लिखा हुआ है, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं a² - 2 × 3 × a प्लस b² - 2 × 2 × +13 बराबर 0। अब यहां से मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि 2ab, a तो ये हो गया, b की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई? 3 निकल कर आ गई कि नहीं? तो b का स्क्वायर कितना होगा? 9। तो इसके पास मुझे 9 चाहिए, तो हम लिखेंगे अब कैसे इसको? a² - 2 × 3 × a, और यहाँ 13 में से 9 ले लेते हैं, तो 9 को हम इसके पास लिख देंगे, तो 3 का स्क्वायर प्लस b²। यहाँ पर 2ab बन रहा है, तो a की वैल्यू तो b, एक तो b है और एक वैल्यू 2 आ गई, 2 का स्क्वायर 4 बनेगा, तो -2 × 2 × b, और 4 को हम क्या लिख सकते हैं? +2 का स्क्वायर बराबर 0। अब इसको गौर से देखो और इसको गौर से देखो, ये a² - 2ab + b², ये फॉर्मूला बन रहा है दोनों में,
तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं बच्चे, तो समझने की कोशिश करिएगा आप लोग। देखो इसको लिखेंगे a और b की वैल्यू 3 है, -3 होल स्क्वायर प्लस इसको लिखेंगे b और -2 होल स्क्वायर बराबर 0। अब ये अगर 0 के बराबर है बच्चे तो ये किसके बराबर होगा, 0 के, और ये किसके बराबर होगा, 0 के। जब ये 0 के बराबर होगा तो a की वैल्यू कितनी आएगी निकल के, 3 आएगी। a-3 अगर 0 के बराबर तो a बराबर 3, b-2 अगर 0 के बराबर तो b बराबर कितना निकल कर आएगा, यहाँ से 2 निकल कर आएगा। ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। इनको उठा के यहाँ रख देते हैं तो आंसर हमारा निकल के आ जाएगा कितना, 3 + 2 बराबर 5। यही आंसर, समझ में आ गई बात। ये सिर्फ मैंने आपको डिटेल समझाया है, आप इस चीज को डायरेक्ट भी मन में सोच सकते थे। कैसे सोच सकते थे, आपको सीधा समझ में आ रहा था, a² है, यहाँ 6a है तो 6a में से 2 तो हटा ही दो तो 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 इसमें से हट जाएगा, 4 बचेगा, 4 इसके लिए जुड़ जाएगा, तो यहाँ से a-3 आ जाएगा और वहां से a-2 आ जाएगा। जितनी प्रैक्टिस उतना स्पीड, जैसे जैसी प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे स्पीड बनती हुई चली जाएगी। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एक सिंपल से सवाल को भी करने में आपको बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, देखिए भाई वही कंडीशन फिर से बन रही है, होल स्क्वायर अगर 0 के बराबर होगा तो होल स्क्वायर की रखी हुई वैल्यू भी किसके बराबर हो जाएगी भैया, 0 के बराबर हो जाएगी। देखिए बच्चे, तो यहाँ से हम लिखेंगे 3x - 4y बराबर 0। बच्चे एक बात समझ में आ गई, 3x बराबर 4y, तो x/y बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 4/3। सेम इसी तरीके से अगर मैं इस वाले में निकालूंगा 5y - 2z बराबर 0, तो 5y बराबर 2z, तो y/z बराबर हमारे पास आ जाएगा निकल के 2/5। क्लियर है इतनी बात। लेकिन हमको पता है कि रेशियो वाला कॉन्सेप्ट हमसे ये कहता है कि यहाँ पर y की वैल्यू 3 है, यहाँ y की वैल्यू 2 है, बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ 3 का गुणा कर दो, यहाँ 2 का गुणा कर दो, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से ये कितना बनेगा हमारा, 8 बनेगा, और ये कितना बनेगा 6, और ये कितना बनेगा 6 बनेगा, और ये कितना बनेगा 15। y की वैल्यू बराबर, हमसे पूछा x y z का रेशियो, तो x y z का रेशियो हमारे पास कितना निकल कर आएगा, x रेशियो y रेशियो z रेशियो। x की वैल्यू कितनी है 8, y की वैल्यू कितनी है 6, z की वैल्यू कितनी है 15। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 8, 6, 15, जो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्लियर हुई बात सभी को, कोई समस्या नहीं, समझ में आ गया। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। ये रहा, क्या लिखा हुआ है आपके सामने, समझने की कोशिश करना भाई लोग। कह रहा है यदि x और y वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या का मतलब क्या होता है, हमारे वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, इनको हम नेचुरल नंबर, रियल नंबर बोलते हैं। रियल नंबर हमारा -∞ से लेके इनफाइनाइट तक होता है, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि वास्तविक संख्या हमारी होती है -∞ प्लस, ये होती है हमारी वास्तविक संख्या, रियल नंबर। तो बहुपद, बहुपद का मतलब क्या होता है, बहुपद का मतलब होता है जिसकी घात 2 हो, जिसकी घात 2, जिसकी घात 2 हो, जिसकी घात 1 से अधिक हो, 1 से अधिक। तो ये द्विपद है। अब एक चीज देखो, जिसकी घात 1 से अधिक हो बहुपद। अब उसने बोला है कि तो ये इसका न्यूनतम मान क्या होगा। एक बात बताओ आप मुझे, x - 2 का होल स्क्वायर क्या हमारा कभी निगेटिव हो सकता है? बिल्कुल नहीं, ये वैल्यू हमारी निगेटिव नहीं हो सकती, ये वैल्यू हमारी पॉजिटिव ही निकलेगी, ये भी पॉजिटिव ही निकलेगी, ये भी पॉजिटिव ही निकलेगी। पॉजिटिव की सबसे छोटी वैल्यू कौन सी होगी, 0। तो x - 2 किसके बराबर होगा, ये 0 के बराबर होगा। y - 3 किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। भाई जब ये 0 के बराबर होगा तो फाइनल आंसर क्या आएगा, 0 आएगा कि नहीं आएगा, तो आंसर कौन सा हो गया, 0। क्योंकि माइनस में तो आंसर बन ही नहीं सकता है किसी भी हालत में। आप कुछ भी रख के देख लो, माइनस में आंसर नहीं बनेगा आपका। रख के देख लो कुछ भी, जो भी रखना चाहोगे।
ठीक है, आप कुछ भी यहाँ पर रख के देख लो, माइनस में आंसर आपका यहाँ पर नहीं बन सकता है, क्योंकि x माइनस टू जो है वो 0 के बराबर ही बनेगा, y माइनस थ्री 0 के बराबर बनेगा और x माइनस थ्री भी 0 के बराबर बनेगा। अगर ये सब 0 के बराबर बनेंगे तो फाइनल आंसर भी हमारा किसके बराबर बनेगा, 0 के बराबर बनेगा। क्लियर? ओके, चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इसको समझिए। इसको समझने के पहले फिर से मैं उस फॉर्मूले को आपको एक बार दोहराता हूँ। यहाँ पर होल स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट नहीं चल रहा है, यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट चल रहा है देखिए, a प्लस बी प्लस सी, और इसका होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab bc e। यहाँ से आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए। पहली चीज, अगर हमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर निकालना है तो ये किसके बराबर होगा, ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर माइनस ए बी बी सी। दूसरी चीज, आपको यहां से अगर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ये निकालना हो तो क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ये इधर चला जाएगा तो माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2। बात समझ में आ गई इतनी सभी चीज, ये क्लियर है सभी लोगों? अब देखो फाइनल आंसर निकाल देते हैं फटाफट से। फटाफट से फाइनल आंसर देखिए आप लोग, एल एम प्लस एम एन प्लस एल एन पूछा गया है आपको, यानी कि हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर देंगे और आंसर हमारे पास निकल के आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको रखेंगे यहाँ पर, तो 13 का स्क्वायर माइनस 75 डिवाइडेड बाय 2, तो 169 माइनस 75 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है बच्चे, ये बात समझ में आ गई सभी लोगों को, नहीं आ गई बताओ? अब यहाँ से बचेगा 84 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ से बनेगा 42। तो फाइनल आंसर हमारा कितना निकल के आ गया, 42 आ गया। क्लियर हुई बात सभी को? ठीक है, कौन से फॉर्मूले में रख दिया था इसमें भाई, ए बराबर मैंने क्या मान लिया था यहाँ पर, ए बराबर मैंने मान लिया था एल, बी बराबर मैंने मान लिया था एम और सी बराबर मैंने मान लिया था एन। बस इसको मैंने मान लिया और आंसर हमारा फाइनल आ गया। बस क्लियर है सभी को? किसी बच्चे को कोई भी समस्या अगर यहाँ तक हो तो बताइए। आई होप सारी चीजें सभी को समझ आ रही होंगी। आगे बढ़ जाते हैं। ये 94 बनेगा ना, नाइन्टी फोर बनेगा, और ये 47 बनेगा बच्चे, 94 बनेगा। 169 में से 75 जाएगा तो 94 बनेगा भाई। 9 में से 4 गया, 4 बचा, 16 में से 7 जाएगा, तो 16 में से 7 जाएगा अगर, तो यहाँ से 3 और 6 और 3 9, 94 बचेगा, 47 आंसर आएगा बच्चे, 47। ये नहीं होगा इसका, 47 आंसर होगा। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। ये लिखा हुआ है आपके सामने, इसको समझने की कोशिश करते हैं, देखिए क्या होगा इसका, समझिए। यहाँ पर हमसे x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू पूछी गई है। सबसे पहले समझो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कैसे निकाली जाए। फॉर्मूला आपको पता है कि x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर बराबर एक्स, भाई ए की जगह ए को x मान लिया, b को y मान लिया, c को z मान लिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। पेपर में बार बार फॉर्मूला नहीं लिखोगे। एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू तो 74 है और 2 इंटू 61 है, तो ये 74 है और ये हमारी आ जाएगी 122, तो ये कितना हो जाएगा 196। तो ये तो आ गया x प्लस वाई प्लस जेड बराबर, तो x प्लस वाई प्लस जेड कितना हो जाएगा
रूट के अंदर 196, और ये हमारा कितना बनेगा, ये बनेगा हमारा प्लस माइनस, क्योंकि ये स्क्वायर था। अब प्लस माइनस 16, लेकिन माइनस में तो है ही नहीं, सीधा प्लस में आंसर है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 16। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। जाते हैं यहाँ भी एक्स बाई जेड एक्स और एक्स जेड एक्स और बाई जेड की वैल्यू आपको निकालनी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 19 है तो 19 का स्क्वायर करना है, माइनस 259 यहाँ लेकर आना है, और माइनस कर देना है, इसमें डिवाइड कर देना है 2 से। आप फॉर्मूला लगा के देखना, यही बनेगा आपका 361 माइनस 259 डिवाइडेड बाई 2। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 259 में से 360 बन जाएगा, तो हमारा 102 बनेगा डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से देखो, इसको भी 359 मान लो, 100 बचा, और यहाँ 2 ज़्यादा था तो 102। आंसर कितना बन गया, 50। तो करेक्ट आंसर 51 हो गया, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। यहाँ पर आ जाते हैं बच्चे, a प्लस बी प्लस सी बराबर दिया गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी बराबर दिया गया। इसको सॉल्व करो आप, तो देखो इसको सॉल्व करने पर हमारा क्या बनेगा, ये बनेगा नीचे a इंटू बी इंटू सी बनेगा, ऊपर ए बी प्लस बी प्लस सी ए बनेगा बराबर 1। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए बी बी सी प्लस सी ए बराबर ए बी सी, ये लिखा हुआ। ठीक है, अगर ये लिखा हुआ है बच्चे, तो अब आपको फॉर्मूला भी पता है। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ए स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी बी सी प्लस सी। अच्छा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की जगह क्या ए बी सी रख सकते हैं, बिल्कुल। ए प्लस बी प्लस सी की जगह 3 रख दो, 3 का स्क्वायर, ए स्क्वायर 6 रख दो, प्लस 2 रख दो, और यहाँ पर रख दो ए इंटू बी इंटू 9 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, ए बी सी। ये हमारा कितना बनेगा, 3/2 बराबर ए। ये करेक्ट आंसर। कोई समस्या है यहाँ तक आप लोगों को? तो ए बी सी की वैल्यू आ गई 3/2। ओके, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, समझिए। इस बार आपसे पूछा गया एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था इसका। मैंने बताया था कि ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी। अच्छा, एक्स है तो एक्स ले लेते हैं, की बात नहीं, एक्स है तो एक्स ले लेते हैं, एक्स ले लेते हैं यहाँ पे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड के बराबर बताया था कि। अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो इसको हम निकाल सकते हैं कि नहीं। यहाँ से देखो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर 22 का होल स्क्वायर, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स 35 है। तो बराबर करो पहले, तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और प्लस 2 और अंदर 35, 70 इधर आ जाएगा। 484 माइनस के 70 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर है इतनी बात आपको? इसमें से ये जाएगा तो बनेगा 414 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो 414 वैल्यू निकल कर आ गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की। अब इधर आ जाते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस के जेड एक्स लिखा हुआ है आपके सामने। बच्चे एक बात बताओ, यहाँ पर हमको इसकी वैल्यू तो पता चल गई, तो इसकी वैल्यू हम रख देते हैं यहाँ पर। देखो इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई कितनी,
414 माइनस ब्रैकेट के अंदर एक्स बाई जेड जेड एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी दी गई है 35। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं बताओ? क्लियर है सभी को? कोई समस्या नहीं होगी यहां तक तो आप लोगों को। लेकिन बच्चे एक बात बताओ कि ये किसके बराबर होता है? यहाँ 2 और होता है मल्टीप्लाई में पूरे के, यहाँ 2 और चलेगा मल्टीप्लाई में। आप देख लीजिए फॉर्मूला में आपको देखा फटाफट से कराया था आपको, ये रहा फॉर्मूला, देखो ये रहा, ये देखो दिख रहा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। आगे बात समझ, ठीक है? अब देखो तो 35 यहां से लिख गया, अब इसको माइनस कर दो तो 2 यहां से आ जाएगा, 414 में से 35 जाएगा, अब हमारा 414 में से 35 जाएगा, तो 400 में से अगर 35 जाएगा 365, 375 और 375 369। ये बात समझ में आ गई? इसका मल्टीप्लाई करो, 9 और 2 18, 6 और 2 12 3 7। कहीं कुछ गड़बड़ हुई क्या? 379 बनेगा। अभी तो इसमें 35 जोड़ोगे आप तो यहीं पहुंचोगे, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बनेगा 5, 358 आंसर आ गया। कितना आ गया? 750। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। समझ में आ गई बात? मतलब मैंने क्या किया, सबसे पहले x माइनस बाई का होल स्क्वायर प्लस बाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया है यहाँ पे, जो कि मैं आपको बता चुका था। अब उसमें भी एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू मिसिंग थी, वो उठा के रखी मैंने, तो सॉल्व कर दिया, फाइनल आंसर हमारा 758 निकल कर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा, देखो वैसे बड़ा ही खतरनाक सा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूं तो अगर मैं ये कहूं आपसे कि x बराबर आप यहां पर मान लो p अपॉन ए, y बराबर आप यहां पे मान लो q अपॉन b, और z बराबर आप यहां पे मान लो r अपॉन सी। अगर ये चीज अगर आप यहां पर मान लेते हो तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। देखो कैसे बनेगा, ये तो बन जाएगा यहां से आपका x प्लस बाई प्लस जेड बराबर 1, और यहां से ये बन जाएगा आपका 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन बाई 1 अपॉन जेड बराबर 0। इसको आगे सॉल्व करेंगे, इसको अगर हम, तो ये बनेगा आपका एक्स वाई प्लस बाई जेड प्लस जेड एक्स अपॉन एक्स वाई जेड बराबर 0। तो सीधा सीधा निकल कर आ जाएगा एक्स वाई प्लस बाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 0। यहां से ये निकल कर आ गया। अब मुझे निकालना ये है, तो इसकी जगह अगर हम रखेंगे तो हमको निकालना है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर बराबर, लगा दो फॉर्मूला। फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई वाई जेड प्लस जेड एक्स। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर आपको सीधा सीधा पता चल रहा है कि एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी दी गई है? ये 0 दी गई है, तो ये तो 0 हो गई, खत्म। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर निकल कर आ गया कि नहीं? तो एक बात और याद रखना कि जब कभी भी एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू 0 होती है तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर हो जाता है आपके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर हमारा कितना दिया गया है? इसकी वैल्यू 1 का होल स्क्वायर की वैल्यू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो ये कितना निकल कर आ गया? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बराबर 1। करेक्ट है। और x की जगह हमने क्या माना था? p अपॉन ए, तो यहाँ रख दो, ये हमारा आंसर आ गया p स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर
प्लस सी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर बराबर 1 निकल कर आ गया। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो गया। क्लियर हुई बात, सभी को समझ में आ गया होगा। यहाँ तक सारी चीजें कंप्लीट होगी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने को मिलेगा वो पढ़ने को मिलेगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc वाला जो कॉन्सेप्ट है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी का कॉन्सेप्ट। तो नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। जय हिंद, जय भारत।